प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the परमेश्वर Lord. की बात हो आज समय के लिए अनुग्रह का समय खुदा ने दिया कि एक बार फिर आप लोगों के साथ मिलकर इस प्रकार से संगति कर सके। उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, प्रति भोर को उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती। उसके लिए परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद देते हैं। आइए ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए हम तुरंत परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे, क्योंकि पुस्तक बहुत बड़ी है। 16 अध्याय अभी हमने केवल शुरू किया है। 4 दिन का समय है, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन शुरू हो गया, 2 दिन आने वाले बाकी हैं। लेकिन किसी भी रीति से संभव तो नहीं है कि हम पूरा पुस्तक देख सके, लेकिन फिर भी हम सिस्टमैटिक जिसे कहना चाहिए क्रोनोलॉजिकली हम लोग इस पुस्तक के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और वर्स बाय वर्स हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे, जितना भी हम लोग इसके अंदर सीख सकते हैं, जितना भी हम पा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शैल वी डायरेक्टली स्ट्रेट वी विल गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। कल हम लोगों ने पहला अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक हम लोगों ने पढ़ा और देखा, और उसके अंदर कई सारी बातों को देखा। वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत कुछ बोलना है। सो उसके बाद अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर उसकी 15 आयत तक। मैं निवेदन करूंगा कोई भी एक जन जिसको प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है पढ़ने में मदद करेंगे। सिस्टर सुष्मिता आप सेवा करेंगे? सुष्मिता सिस्टर। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल में किरतबा था, और उन्होंने शेसे, अहीमन और तलमे को मार डाला। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम पूर्व काल में किरियत सेपेर था। तब कालेब ने कहा, जो किरियत सेपेर को मार के ले ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्निएल ने उसे ले लिया, और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह ओत्निएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उठाया। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया है, तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। ओके, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष देने पाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब 9 आयत शुरू होती है तो वहां पर हम पाते हैं, और इसके बाद यहूदा के संतान पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए। सो ये यहूदा नहीं है, यहूदा की पीढ़ी है, यहूदा की संतानें हैं, जो यहूदा कुल का प्रतिनिधित्व करते हुए, यहूदा कुल का प्रतिनिधित्व करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये परमेश्वर की इस सेवा को जो प्रभु ने उनको दिया, देशों को जीतने की सेवा, राज्यों को जीतने की सेवा, उस सेवा के अंदर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी सेवा के अंतर्गत यहाँ पर हम पाते हैं इन्होंने दक्षिण देश को जीता, नीचे के देश के रहने वाले कनानियों को लड़ने को गए, कनानियों को भी जीता, और हेब्रोन में रहते थे, हेब्रोन को भी, जो पूर्व में किर्यतर्बा था, और उन्होंने वहां पर शेशे, अहीमन और तलमे को मार डाला। ये कौन है? शेशे, अहीमन और तलमे। ये बेसिकली अनाक वंशी हैं। कौन सा? ये जो हेब्रोन जो था, ये हेब्रोन जो है बेसिकली अनाक वंशियों का
देश है। ये आगे भी वहां पर जाकर हम देखते हैं, और वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की, और दबीर का नाम तो पूर्व काल में किरियत सेपेर, किरियत अरबा, किरियत सेपेर, ये हेब्रोन का पुराना और दबीर का पुराने नाम है। और इनके ऊपर जाकर इन्होंने चढ़ाई की, और विशेष करके ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये हेब्रोन और दबीर, ये अनाक वंशियों का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? अनाक वंशी। और अगर आप यहोशू की पुस्तक उसका 15 अध्याय पढ़े, यहोशू की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी 14 आयत, यहोशू की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी 14 आयत, और वहां पे लिखा है, और कालेब ने वहां से शेशे, अहीमन और तल्मे नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? अनाक। ये अनाक वंशी कौन है? यही तीनों है। अनाक जो है वो इनका पिता है, और इस अनाक वंशी के 3 पुत्र हैं, शेशे, अहीमन और तल्मे। कौन है? शेशे, अहीमन और तल्मे। एक समय में, ध्यान से पढ़िए, यहोशू 15 अध्याय उसकी 14 आयत। एक समय था जब कालेब ने इन 3 अनाक वंशियों के बेटों को, ये 3 बेटे हैं अनाक वंशी के, और इन बेटों को वहां से निकाला था। और फिर वहां पर लिखा है 15 आयत के अंदर, फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किरियत सेपेर है। एक समय में कालेब ने इस हेब्रोन और दबीर के ऊपर आक्रमण किया, और जब कालेब ने उनको पर आक्रमण किया था, उस समय कालेब ने इनको वहां से निकाल दिया था। ये अनाक वंशी हैं। अनाक वंशियों के विषय में अगर आप बाइबल में देखें तो ये साधारण लोग नहीं है। ये अनाक वंशी, अगर गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और इसकी अगर आप 28 आयत पढ़िए, 28 आयत, गिनती 13, 28 आयत पढ़िए। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। ओके, उसके बाद 30 आयत, माफ कीजिए, उसके बाद इसकी 32 आयत पढ़िए, 32 और 33 आयत। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ओके, सो बाइबल बताती है जब यहोशू ने कनान का भेद लेने के लिए जब भेजा, उस समय हेब्रोन और उसके आसपास के क्षेत्रों में, दबीर, किरियत सेपेर और किरियत अरबा में उस समय अनाक वंशी रहते थे। कौन रहते थे? अनाक वंशी। और इन अनाक वंशियों के विषय में लिखा है ये लंबे चौड़े होते थे, करीब करीब 9 फुट का उनके विषय में ऐसा बताते हैं, लगभग 9 फुट उनकी हाइट था। और ये जो था गोलिया था वो भी एक अनाक वंशी था, और ये इस प्रकार के थे, बड़े बड़े डील डॉल वाले थे, बलवान लोग ये थे। और एक समय में कालेब ने हिम्मत करके इनसे लड़ाई लड़ी, क्योंकि कालेब ही था जो कहता था कि हाँ हम इनसे लड़ सकते हैं। और कालेब जो था, यहोशू की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी 14 आयत में
कालेब ने इनसे लड़ाई करके इन 3 अनाक वंशी, जो वहां का राजा है अनाक वंशी, उसका जो पिता है जो हेब्रोन में रहता है, उसके 3 लड़कों शशे, अहिमन और तलमे नाम के इन 3 लड़कों को इसने वहां से निकाल दिया था। यानी कि वो वहां से उसके सामने से भाग गए थे, मरे नहीं थे। ध्यान से पढ़िए, मरे नहीं थे, भाग गए थे। लेकिन जब बाद में लेटर ऑन यहोशू की मृत्यु के बाद, ये यहोशू के समय में कालेब ने उनको हराया था, लेकिन यहोशू की मृत्यु के बाद जब वापस यहूदा ने कनानियों पर चढ़ाई करी, तब किरियत अरबा में वापस यही 3 शेशे, अहिमन और तलमे उनको मिले और इन 3 को उस समय मार डाला गया। कालेब ने भगाया, ध्यान से सुनिएगा, कालेब ने भगा दिया, बच गए कालेब के हाथ से। लेकिन यहूदा के पुत्रों ने, यहूदा की संतानों ने इनको क्या कर दिया, इनको मार डाला। और मारकर, जिसे कहना चाहिए वहां पर जाकर उन्होंने 11 आयत में लिखा है, दबीर के निवासियों पर चढ़ाई करी। और दबीर का नाम तो पूर्व काल में किरियत सेपेर था। ये किरियत सेपेर, दबीर जो है, ये अनाक वंशियों का स्थान है। किसका स्थान है? दबीर जो है वो अनाक वंशियों का स्थान है। लेकिन इन अनाक वंशियों के स्थान को लेकर यहोशू ने उस समय क्या किया? ये दानवों का नगर था, है ना। यहोशू अगर उसका 11 अध्याय और उसकी 21 आयत अगर आप पढ़े, यहोशू 11 अध्याय और उसकी 21 आयत आप पढ़े, तो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? और जितने प्राणी थे उन सबको क्या किया? उन्होंने तलवार से मार दिया और किसी प्राणी को न छोड़ा, और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुकवा दिया। सो ये अनाक वंशियों का एक जगह है दबीर। यहोशू 11 उसकी 21 आयत। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाक वरन यहूदा और इज़राइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाक वंशियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला, है ना। और इस प्रकार से उन्होंने उसको नष्ट किया। लेकिन न सिर्फ नष्ट किया, बाद में जिसे कहना चाहिए, इन नगरों को उसने जो है इजराइलियों को बांट दिया। इनको बांट दिया उसने, इन नगरों को इजराइलियों को बांट दिया। और ये जो दबीर जो नगर है, ये इजराइलियों को दे दिए गए। और यहाँ पर फिर इजराइली जो है वो वहां पर रहने लगे। ठीक है ना। अगर आप इसके अंदर पढ़े कुछ स्थान पर, आई एम जस्ट मिसिंग द रेफरेंस, आशेर के गोत्र के अंदर लेवियों को, हाँ यस, पढ़िए, मेरे साथ निकाल लीजिए यहोशू उसका 21 अध्याय और उसकी 13, 14 और 15 आयत। ये जब लेवियों को नगर दिया गया, तो लेवियों को जो भाग दिया गया, लेवियों का जो भाग था वो ये है, तब उन्होंने हारून याजक, ये हारून और उसका घराना जो है वो लेवी गोत्र का है, और हारून और उसके याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन, वही हेब्रोन अनाक वंशियों का, और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यत्तीर, एश्तमो, होलोन, और क्या दिया? दबीर दिया गया। किसको दिया गया? लेवियों को, हारून के घराने के लोगों को, याजकीय लोगों को, जो लेवी जो सेवा करते हैं उन लोगों को ये दबीर और हेब्रोन जो है वो इनको दे दिया गया। हेब्रोन इनको दे दिया। जो जो अनाक वंशियों का स्थान था, जो जो
जो बड़े बड़े दानवों और दैत्यों का स्थान था, वो परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों का क्या हो गया? भाग हो गया। हालेलुया। ये परमेश्वर की सेवा करने वालों का एक भाग हो गया। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे अलावा किसी का वीडियो चालू नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी शायद वीडियो बंद कर देना चाहिए। आप लोग एक भी वीडियो चालू नहीं है। थैंक यू सिस्टर। कम से कम हम आपकी शक्ल देखेंगे तो हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे लगेगा कि आप लोग कम से कम देख रहे, वरना ट्रेडिशन ऐसा है कि लोग वीडियो ऑफ करके, हम क्योंकि हम देखते हैं हमारे बच्चे, जूम क्लास चलती है, हमारे बच्चे वीडियो ऑफ करके वो टेबल पे पड़ा रहता है, उसके बाद वो ब्रश कर रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। तो कम से कम हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं जो अपना वीडियो ऑफ करके इधर उधर खाना बनाने में कोई तो नहीं लगा हुआ है ना। कम से कम आप सामने बैठेंगे तो हमें लगेगा कि आप देख रहे हैं। ओके, सो आप प्लीज देखते रहिए ताकि हम भी आपको देख सके और उसके द्वारा हमें भी प्रोत्साहन मिल सके कि हाँ सचमुच आप सुन रहे हैं। वरना मुझे मालूम पड़ेगा, मुझे लगेगा कि कोई भी यहाँ पर नहीं है, मैं अकेला ही प्रचार कर रहा हूँ। ओके, सो कुल मिलाकर ये जो दबीर जो था, ये दानवों का नगर था। किसका नगर है? ये दानवों का नगर है। लेकिन दानवों का नगर अभी किसका नगर हो गया? ये लेवियों का नगर हो गया, परमेश्वर के लोगों का एक नगर हो गया। परमेश्वर ने अन्य जातियों की आशीषों को, दानवों की आशीषों को, मैं कहना चाहूंगा दानवों की आशीषों को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की आशीषों के रूप में रखा है। कई बार आप बदमाशों को देखेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही उन बदमाशों का भाग आपका प्रतिफल होने जा रहा है। कोई विश्वास आमीन बोल सकता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे जोधपुर में एक बहुत बड़ा डॉन है, वो हिस्ट्री शीटर है, बड़ा हिस्ट्री शीटर है। और हम एक बहुत पहले एक किराए के घर में रहते थे, करीब करीब 40-50 साल उस घर में रहते हुए हो गया। और एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो कुछ गुंडों ने मेरी गाड़ी के सामने, मेरी कार के सामने अपनी कार लाके खड़ी कर दी, रोक दिया, मेरे को उतारा और बोला, हथियार भी उनके पास थे, 2 बड़ी वाली गाली देकर बोला, आज शाम को ये घर खाली कर दे। मैं घबरा गया, मैंने कहा ये क्या है? मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो 1 मिनट साइड में चलो। वो मुझे साइड में लेके जाते इससे पहले मैंने उनको बोला, मैंने कहा 2 मिनट अपन साइड में चल के बात करते हैं। बोला हाँ बोल, क्या बोलता है? फिर मैंने उनको बोला, देखो सर ऐसा है, मैं चर्च में फादर हूँ, पादरी हूँ, धर्म गुरु हूँ। जिस मकान में हम रहते हैं वो हमारा मकान नहीं है। आप जब बोलेंगे हम उसको खाली कर देंगे, लेकिन इंस्टेंटली ऐसे खाली करना आप भी जानते हैं संभव नहीं है। हमें कुछ समय चाहिए और हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने उसको बोला हमें आपकी मदद चाहिए। तो मेरे शब्द को बोले कि पहली बार कोई होगा जो बोल रहा होगा इनको मदद चाहिए। उससे बोला क्या है? मैंने कहा देखो सर, हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग कुछ मदद करें तो हम लोग कुछ और घर वगैरह बना सकते हैं या कुछ आप उसके लिए कर सकते हैं। तो अचानक से वो बोलता है, चलो हम तुम्हें 7 लाख रुपया देंगे, ये घर खाली कर दो। मैंने कहा ठीक है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन लोगों ने उस समय 7 लाख रुपया हमारे को दिया और उसी हिस्ट्री शीटर के 7 लाख रुपए से चर्च की जमीन खरीदी गई, जिसके ऊपर आज हमारा चर्च बना हुआ है। हमारे चर्च की जो जमीन खरीदी है वो किसके पैसे से खरीदी गई? एक हिस्ट्री शीटर ने 7 लाख रुपया। साहब, दबीर का नगर लेवियों का नगर बन सकता है। दबीर का नगर लेवियों का नगर बन सकता है। हो सकता है आपके शहर का गुंडे का धन परमेश्वर आपको परमेश्वर की सेवा के लिए, चर्च बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए दे सकता है। विश्वास करने वाले एक बार हाथ उठाकर आमीन बोल दो। इसलिए गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री शीटर से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनको भी, अगर परमेश्वर अगर बदले तो उनके जीवन को और उनके धन को भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया,
हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या किया, यहूदा ने इन अनाक वंशी जो तीनों लड़के थे, शेशे, अहीमन और तलमे को मार डाला, और ये जो दबीर जो नगर था ये लेवियों का स्थान हो गया। लेवी उस स्थान में अब रहने लग गए और वो परमेश्वर ने उनको आशीष के रूप में वो स्थान उनको दे दिया। और उसके बाद 12 आयत से लेकर 15 आयत तक एक पिता पुत्री के विषय में कुछ बात वहां पर लिखा है जो कि काफी रोचक है। और वो बात इस प्रकार से है, कालेब ने किरियत सेमेर में को मार के उसे ले लिया, और कालेब ने कहा जो किरियत सेपेर को मार के ले लेगा उससे मैं अपनी पुत्री अक्सा को उसकी पत्नी होने के लिए दे दूंगा। क्या बोला? जो किरियत सेपेर को मार कर ले लेगा उससे मैं अपनी पुत्री अक्सा को उसकी पत्नी होने को ब्याह दूंगा। ये पुराने समय में ऐसा होता था, पिता जिससे चाहता था अपनी बेटी की शादी कराता था। आजकल तो बाप करा नहीं सकता, बेटी बोलती है नहीं, जहां मेरी मर्जी होगी मैं वहीं शादी करूंगी, फिर बाद में सुनते नहीं है, भग जाते हैं, फिर बाद में रोकर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पुराने समय में जो माता पिता डिसाइड करते थे वही हो जाता था। और अक्सर पुराने समय के अंदर पिता एक कठिन बात एक परीक्षा के रूप में लड़कों के लिए रखते थे, ताकि वो लड़के उन परीक्षाओं को पास करके उस पुत्री को, उसके पिता को ये बता सके कि हम योग्य हैं आपकी बेटी को पत्नी बनाने के। सो अपना शक्ति प्रदर्शन उसको बोल सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन था। सो ऐसा ही किसने किया था? दाऊद ने, शाऊल ने किया। किसके समय में? आने वाले समय में किसने किया? पहले नहीं था, उसके बाद शाऊल ने भी ऐसा ही किया। शाऊल ने क्या बोला? जो गोलियात को मार देगा मैं मेरी बेटी की शादी क्या करूंगा, उसके साथ, बड़ी बेटी की शादी उसके साथ करा दूंगा। दाऊद ने मारा लेकिन शादी नहीं कराया लेकिन छोटी बेटी का दिल दाऊद को पर आ गया, तब उसने छोटी बेटी की शादी दाऊद से कराया, लेकिन जिस बेटी के लिए बोला तो उससे शादी नहीं कराया। पढ़ लेना बाइबल। ओके, तो ऐसे कई बार ऐसे अलग अलग समयों में ऐसा हुआ जब लोगों ने बोला कि जो ऐसा काम करेगा, जो ऐसा लड़ाई लड़ेगा, शिमशोन के समय में हुआ, जो ऐसा करके लेकर आएगा, हलड़ियां लेकर आएगा, उसको मैं अपनी बेटी दूंगा। तो शिमशोन गया और अपनी पत्नी को पाने के लिए उसने मेहनत किया, है ना। लाबान ने बोला याकूब को, अगर तू 7 साल मेरी सेवा करे तो मेरी बेटी की शादी मैं तेरे से कर दूंगा, है ना। तो कभी कभी अच्छी लड़की पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है साहब, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अच्छी लड़की ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है ना। सो कालेब ने भी बोला जो किरियत सेपेर को जीत लेगा उसको मैं अपनी पुत्री अक्सा दूंगा। और ऐसा सुनने से कालेब का छोटा भाई है जिसका नाम है कंजी। कालेब के भाई का नाम क्या है? कंजी। और कंजी का पुत्र है ओतनीएल। कई बार हम बाइबल में जब पढ़ते ना इसको, तो इस प्रकार से हिंदी बाइबल में लिखा है, कंजी ओतनीएल ने मारकर अक्सा से शादी कर लिया। क्या लिखा है? तो इसमें हिंदी में लिखा है, इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओतनीएल ने उससे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। क्या लिखा है 13 आयत में? हिंदी बाइबल में बोल रहा हूं मैं, वहां पर लिखा है, और उसके कालेब के छोटे भाई कंजी ओतनीएल ने उसे ले लिया। तो ऐसा पढ़ने से ऐसा लगता है कि शायद कालेब के छोटे भाई कंजी ने अपने भाई की बेटी से शादी किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कंजी ओतनीएल ये 2 नाम है। और पुराने समय में अब पिता का नाम आगे लगाते थे और पुत्र का नाम पीछे आता था। अभी हमारा क्या है, अभी सिस्टम क्या है, अभी जैसे मेरा नाम आप पढ़ दें स्क्रीन के ऊपर, स्टीफन सैमसन। स्टीफन सैमसन यानी कि स्टीफन मेरा नाम है, सैमसन मेरे पिता का नाम है ना। मेरे भाई का नाम है साइमन सैमसन।
मेरे बेटे का जो नाम होगा वो होगा है अर्पित स्टीफन, है ना। हो सकता है उसका जो बेटा होगा जोशुआ, तो वो शायद लिखेगा जोशुआ अर्पित। सो पिता का नाम हम पीछे लगाते हैं, लेकिन ये लोग पिता का नाम आगे लगाते हैं। जैसे कि मेरा नाम अगर स्टीफन सैमसन है तो लिखा जाएगा सैमसन स्टीफन। सो पहले पिता का नाम सैमसन, फिर पीछे बेटे का नाम स्टीफन। सो इसी प्रकार से कंजी ओतनियल जो है वो बेसिकली, कंजी जो है वो कालेब का भाई है और ओतनियल उसके भाई का बेटा है, यानी कि ओतनियल कालेब के छोटे भाई का बेटा, यानी कि उसका भतीजा है, उसका भतीजा है। और ये उसके बड़े पापा की बेटी है, बड़े पापा की बेटी है। सो अपने बड़े पापा की बेटी से ओतनियल ने क्या किया, विवाह किया। और जब कालेब ने बोला जो किरियत सेपेर को मार कर ले आएगा उससे मैं अपनी पुत्री अक्सा को उसकी पत्नी होने के लिए ब्याह दूंगा। और ओतनियल ने उसे ले लिया और उसने भी अपनी पुत्री को अक्सा को उससे ब्याह दिया। अर्थात ओतनियल गया और उसने जाके किरियत सेपेर को क्या कर लिया, जीत लिया। और यही ओतनियल आगे जाकर पहला न्यायी बना। ठीक है, सो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। ओके, फिर क्या होता है इसके बाद, ऐसा होता है इस पर कालेब के छोटे भाई ओतनियल ने उसको अपनी पत्नी कर लिया और कालेब ने भी अपनी पुत्री का विवाह ओतनियल से करा दिया। 14 आयत में ऐसा लिखा है, और ऐसा हुआ जब वो ओतनियल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से खेत मांगने को उभारा। ओतनियल ने क्या किया, अपनी पत्नी को थोड़ा सा बोला, हमें क्या चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग करना है, हमें अपना फैमिली मेंटेन करना है, परिवार बढ़ाना है, परिवार के लिए कुछ और भूमि की जरूरत है, कुछ और भूमि चाहिए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड योर फादर इज अ रिच गाय, सो व्हाई डोंट यू आस्क एंड हैव सम लैंड एंड सम स्प्रिंग ऑफ वाटर्स, है ना, कुछ पानी के सोते और कुछ भूमि मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान से सुनिए बहनें, इस बात को नहीं सुनिए, ये बहनों के लिए नहीं है, इसलिए आप थोड़े कान बंद कर लेना, ये बात केवल भाइयों के लिए है। ओके, सो भाई लोग, मैं ऐसा कहता हूं, इफ योर फादर इज पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक। अगर आपका पिता गरीब है इसमें आपकी गलती नहीं है, आप पिता का चुनाव नहीं कर सकते। बट इफ योर फादर इन लॉ इज पुअर इट मीन्स यू आर फूल। लेकिन अगर आपका ससुर गरीब है तो आप क्या हो, मूर्ख हो। कितनों को समझ में आया? पिता गरीब होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम ससुर गरीब नहीं होना चाहिए, है ना। ससुर के पास कुछ धन होना चाहिए। और ओतनियल इस बात को जानता था, मेरे ससुर के पास क्या है, मेरे फादर इन लॉ के पास क्या है, इज अ रिच गाय, इज अ रिच गाय। और इसलिए उसने अपनी पत्नी को उबारा, उबारा मतलब उसको समझाया। कई बार प्रॉपर्टी, धन संपत्ति के मामले में जो हमारी बहनें हैं वो थोड़ा सा, उनको उतना ध्यान नहीं रहता है ना। कई बार दे आर नॉट मच कंसर्न अबाउट दिस ऑल, क्योंकि कई बार वो किचन से, सब्जी से, सुबह क्या बनाना है, दिन में क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, वो सीजों पर नहीं आ पाती। अभी भी शाम को मेरी वाइफ मेरे से पूछती थी खाना क्या बनाऊं, वो उनका पूरी दुनिया उसी में घूमती रहती है। लेकिन हम पुरुष लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी कौन सी बनानी है, गाड़ी कौन सी, जेम्स भाई नेक्स्ट कार कौन सी खरीदनी है ना, आगे कौन सा मिशन फील्ड में जाना है, और क्या क्या चीजें लेना है, क्या क्या नया डेवलपमेंट करना है। वो डेवलपमेंट के विषय में पुरुष लोग ज्यादा सोचते हैं, स्त्रियां भी सोचती है, लेकिन कई बार घर के कार्यों में, बच्चों के कार्यों में इतना नहीं सोच पाता। इसलिए वचन में लिखा है, ओतनियल के पास जब गई तो ओतनियल ने उसको उबारा
कि जाकर अपने पिता से खेत को मांगे, क्योंकि खेत की जरूरत है। और तब वचन में लिखा है वो अपने पिता के पास गधे के ऊपर गई। किसके ऊपर गई? गधे के ऊपर, क्योंकि उस समय में वही BMW था, वही मर्सिडीज बेंज था, वही टोयोटा था, वही इनोवा था। सो वो अपना गधा लेकर गई। लेकिन गई, इसका मतलब ये है उसका पति उसके साथ नहीं गया। इसका मतलब ओत्निएल ने उबारा जरूर है, लेकिन ओत्निएल जाके नहीं बोलेगा कि मुझे पापा जी थोड़ा सा खेत दे दो। ये काम किसका है? ओत्निएल नहीं बोल सकता, क्योंकि ही इज अ सन इन लॉ। वो क्या है? वो तो दामाद है। दामाद नहीं बोल सकता, वो उसके स्वाभिमान के खिलाफ है। लेकिन एक बेटी जाकर अपने पिता से मांगने का हक रखती है। और दूसरी बात ये भी है, अभी समय नहीं है लेकिन बताने के लिए, लेकिन कालेब की ये एकमात्र पुत्री है। कालेब की ओनली डॉटर है, इसलिए कालेब भी उसको प्यार करता है। और इसलिए ये अकेली गई, और जब अकेली गई और जब गधे पर से उतरी, तब कालेब ने उससे कहा तू क्या चाहती है? इसका मतलब अ फादर अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिजायर ऑफ ए चाइल्ड। सो ये जो पद है, अगर इसके विषय में अगर मैं प्रचार करता रहूं तो ये पूरा समय इसी के अंदर हो जाएगा, क्योंकि एक पिता परमेश्वर और उसके लोगों के संबंधों को बताता है। ये जो इसकी जो पुत्री है अक्सा, इसका पिता से मांगना ये प्रार्थना को दर्शाता है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना अपने परमेश्वर से करना है। और दूसरी बात ये भी बताता है कि परमेश्वर कैसे अपने बच्चों के मन की बात को समझता है। अगर ये केवल साधारण रीति से मिलने जाती तो उसका पिता उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ जाता था आज मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है। लेकिन जब वो गधे पर आई और गधे पर से उतर रही है, उसके इस बॉडी लैंग्वेज से ही पाप समझ गया मेरी बेटी को किसी चीज की जरूरत है। क्या बोलता है? मेरी बेटी को किसी चीज की जरूरत है और वो मुझे कुछ मांगने आई है। और इसलिए वो उसको उतरती उससे कहती है तू क्या चाहती है? इसका मतलब योर फादर नोज व्हाट यू रिक्वायर्ड। पिता को मालूम है कि आपको क्या चाहिए। और तब 15 आयत में वो उससे बोलती है, ये 15 आयत एक ही जिसे कहना चाहिए वर्ष है, लेकिन ये वर्ष पूरी एक प्रार्थना है। उसके अंदर वो कहती है मुझे आशीर्वाद दे। 3 लाइनें, मुझे आशीर्वाद दे। पहली बात क्या बोलती है? मुझे आशीर्वाद दे। दूसरी बात बोलती है तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है। इसका मतलब यू हैव ऑलरेडी ब्लेस्ड मी विथ सच थिंग्स। तूने ऑलरेडी कुछ देश मुझे दिया है, ऑलरेडी तूने मुझे आशीषित किया है, तूने मुझे पहले ही बरकतें दिया है। उस चीज को भी वो एक्नॉलेज करती है, उसको भी वो क्या करती है? मान लेती है कि मेरे पिता ने मुझे ऑलरेडी आशीष किया है। लेकिन इसके साथ ही थर्ड स्टेज के अंदर वो कहती है मुझे जल के सोते भी दे। ये 3 स्टेप्स प्रेयर है, 3 गुना प्रार्थना है। पहला, मुझे आशीष दे। दूसरा, तूने ऑलरेडी मुझे दिया है, उसके लिए एक थैंक्स गिविंग है। तूने मुझे दक्षिण देश दिया, तेरा धन्यवाद। लेकिन मुझे जल के सोते भी चाहिए, जल के सोते चाहिए। हालेलुया। 1 मिनट के लिए अगर पीछे आए तो 14 आयत में लिखा है जब वो ओत्निएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से खेत मांगने को उबारा। क्या मांगने को उबारा? खेत मांगने को उबारा। ओत्निएल क्या लेना चाहता है? खेत लेना चाहता है। लेकिन जब ये अपने पिता के पास आती है तो ये क्या मांगती है? सोते। सी, ओत्निएल ने क्या बोल के भेजा और ये आगे क्या मांग रही है, इसमें भी फर्क है। ओत्निएल ने बोला खेत मांगना,
और ये मांग जल के सोते। अभी इसके ऊपर प्रचार करूंगा तो समय हो जाएगा, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आप समझ जाएंगे खेत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खेत तो ऑलरेडी है। क्यों है? क्योंकि बोलती है दक्षिण देश तो तूने मुझे दिया है। अभी दक्षिण देश के बाद पूरब पश्चिम उत्तर का और भी कितना भी देश दे दे, लेकिन अगर उसमें पानी ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और इसलिए कहती है जितना है वो अच्छा है, लेकिन इसके लिए, इसको फलवंत होने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है पानी। और मुझे वो पानी चाहिए, मुझे वो पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ओत्नियल भूमि देखता है, लेकिन अक्सा भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पानी को देखती है। आप क्या देख रहे हैं? आप भूमि देख रहे हैं या पानी देख रहे हैं? इसके ऊपर प्रचार करो तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। पादरी साहब, मैं घुसना नहीं चाहता हूं इसके अंदर क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज में ये पहला अध्याय पूरा हो जाए। 9 बज चुका है। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज योर नीड। आपकी जरूरत क्या है, उस जरूरत को आपको समझना पड़ेगा। और खुदा का शुक्र हो, उसने क्या किया, ऊपर के सोते भी दे दिए और नीचे के सोते दोनों दे दिए। पिता और मर्सीफुल है, खुदा और अनुग्रहकारी है, और ज्यादा प्रेम करने वाला है। हमारे बच्चे एक चीज मांगते, वचन में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है तुमको अच्छी वस्तुएं, भली वस्तुएं क्यों नहीं देगा। हालेलुया। सो कालेब एक अच्छे पिता को दर्शाता है, जिसने, उसकी बेटी ने जब उससे एक सोता मांगा, उसने ऊपर और नीचे के दोनों सोते अपनी बेटी को दे दिए। और अब हम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसी में रुके तो 1 घंटा और प्रचार किया जा सकता है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन समय नहीं। हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 16, 17 और 18 आयत में जो यहूदा की जो संतानें हैं, यहूदा के जो लोग हैं, उनके और भी नगरों को जीतने के विषय में लिखा है। और वो मूसा के ससुर जो है केनी, वो भी मनुष्य के संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर में आके रहने लगा और यहूदा के जंगल में गए और अराद के दक्षिण को इजरायलियों के साथ रहने लगे। और 17 आयत में लिखा है, यहूदा ने क्या किया, अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला, और इसलिए उस नगर का नाम होरमा पड़ा। और यहूदा ने 18 आयत में लिखा, और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत गाजा को इसकी सीमा क्षेत्र, अश्कलोन को इसके सीमा क्षेत्रों और एक्रोन को और इसके सीमा क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी कि पहले अध्याय की पहली आयत से अगर आप 18 आयत तक आए, इस बीच में पहली आयत से लेकर 18 आयत तक यहूदा और शिमोन, इन दोनों भाइयों के संतानों ने मिलकर लगभग 8 नगरों को जीता। कितने नगरों को जीती है? एक जीतने के लिए भेजा था, लेकिन कितने नगर जीतता? 8 नगर। पहला नगर कौन सा है? बेजेक, 4 और 6 अध्याय के अंदर। फिर यरूशलेम 7 और 8वीं आयत के अंदर। फिर हेब्रोन 9वीं और 10वीं आयत के अंदर। फिर दबीर 11 और 15 आयत के अंदर। फिर सपत या होरमा 17 आयत के अंदर। फिर गाजा या अज्जा की तट या और उनकी तटवर्ती सीमाएं, और उसके बाद अश्कलोन और उसकी सीमाएं, और 8वां एक्रोन और उसकी सीमाएं। कितने नगर जीत लिए? 8 नगरों को जीता। पहला बेजेक, दूसरा यरूशलेम, तीसरा हेब्रोन, चौथा दबीर, 5वां सपत या होरमा, 6ठा गाजा, 7वां अश्कलोन और 8वां एक्रोन। एक्रोन, ये 8 नगर इजराइलियों ने, माफ कीजिए, यहूदा की संतानों ने जीत लिए। अब 19 आयत को पढ़ाएंगे और उसको पर थोड़ी सी देर हम लोग रुकना चाहेंगे। 19 आयत में क्या लिखा है? 19 आयत में लिखा है, और यहोवा यहूदा के साथ रहा। क्या लिखा है? और यहोवा यहूदा के साथ रहा और उसने पहाड़ी देश के निवासियों को खदेड़ दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका।
इनके पास क्या था? लोहे के रथ थे, इसलिए वो उन्हें ना निकाल सका, ऐसा बाइबल कहती है। लेकिन 19 आयत की शुरुआत कहती है और यहोवा यहूदा के साथ रहा। अगर यहोवा यहूदा के साथ है तो लोहे के रथ कोई मायने नहीं रखते। क्या है? लोहे के रथ कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अगर यहोवा साथ है तो यहोवा स्वयं क्या करता है? अपने लोगों के लिए मदद करता है। यहोशू उसका 10 अध्याय और उसकी 11 आयत पढ़िए। यहोशू उसका 10 अध्याय और उसकी 11 आयत। यहोशू 10-11 पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। और जब एमोरियों के ऊपर इन लोगों ने आक्रमण किया तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर जब वे इजरायलियों के सामने से भाग के बेथरोन की उतार पर आए तथा तब अज़ेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मारे गए हुओं से अधिक थी। इसका मतलब क्या है? पर लड़ाई कौन करता है? ये यहूदा अपने दम पर लड़ाई करता है क्या? नहीं साहब। हर युद्ध में जीत के लिए परमेश्वर की उपस्थिति आवश्यक है। ध्यान से सुनिए और समझिए, हर एक युद्ध के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सहायता अति आवश्यक है। बिना परमेश्वर की सहायता से कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। लेकिन जब 19 आयत पढ़ते हैं, ये 19 आयत एक दिन की आयत नहीं है या एक दिन के लिए लिखी गई आयत नहीं है। 19 आयत का मतलब यह है, 19 आयत जब शुरू होती है उस समय यहोवा यहूदा के साथ था, और उस समय में जब यहोवा उनके साथ था उसने पहाड़ी देश के निवासियों को खदेड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब यहूदा परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को खोने लगा। क्या करने लगा? यहूदा अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ खोने लगा। लेकिन उसको ऐसा लगता था शायद परमेश्वर आज भी मेरे साथ है, और इसलिए जब वो तराई के निवासियों के पास, जिनके पास लोहे के रथ थे, वहां पर उनसे लड़ने के लिए गया, लेकिन उन्हें नहीं निकाल सका, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं पड़ा परमेश्वर हमारे पास से चला गया। क्या हो गया? परमेश्वर हमारे पास से चला गया। आपको लगता है लोहे के रथ थे जिन्होंने इनको रोका? अगर इसी न्यायों की पुस्तक के अंदर ही अगर आप थोड़ा सा और आगे आए तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, चौथे अध्याय के अंदर, चौथा अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, एक और ऐसा ही एक समय था जब जिसे कहना चाहिए कनानी राजा ने क्या कर दिया? इजरायलियों को ऊपर आक्रमण किया, और उस कनानी सेनापति, न्यायों चौथा अध्याय और उसकी तीसरी आयत, वहां पर लिखा है, इसका जो सेनापति था कनानियों का, अन्य जाति का, हरोशेत का निवासी था, जिसका नाम सिसरा था। और इस सिसरा के पास तीसरी आयत में लिखा है, सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। कितने रथ थे? 900 रथ थे। लेकिन जब दबोरा और बाराक लड़ाई करने के लिए गए, तब 15 आयत के अंदर, इसी चौथे अध्याय की 15 आयत में लिखा है, और यहोवा ने सारे रथों और सारी सेना समेत सिसरा को तलवार की धार से बाराक के सामने घबरा दिया। यानी कि रथ होते हुए भी वो लोग घबरा गए। और वचन में लिखा है, इस कारण सिसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग गया। मतलब रथ काम नहीं आया, भागने के लिए, जान बचाने के लिए लोहे का रथ किसी काम नहीं आया। यानी कि लोहे का रथ महत्वपूर्ण नहीं है सर, लोहे का रथ महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। अगर परमेश्वर हमारे साथ हो, 900 क्या 9000 रथ भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी रिसेंटली इजराइल के ऊपर ये कौन सा ग्रुप था, हमास ने 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे, लेकिन कितना नुकसान हुआ? कुछ नहीं, नहीं के बराबर। लेकिन इजराइल का एक रॉकेट ने उनका धज्जिया बिखेर दिया, है ना। कितने लोग मारे गए? इनका 7 मरे तो उनके 700 मरा होगा। 7 भी इजरायलियों के अंदर 7 लोग भी शायद पूरे नहीं मरे, लेकिन कितने सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए, है ना। साहब, रथ महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हो तो लोहे के रथों को भी हरा सकते हैं, और अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो प्यादों से भी हम हार सकते हैं। किससे हार सकते हैं? प्यादे, जो पैदल चलने वाले सिपाही हैं, वो भी हमारे को, बच्चा भी हमारे को मारकर भाग सकता है अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं। ओके, सो रथ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये था, शुरुआत में तो यहोवा यहूदा के साथ रहा, लेकिन 19 आयत खत्म होते होते शायद परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का साथ अब यहूदा के साथ नहीं रहा, और वो लोग धीरे धीरे हारने लगे। और इसी का आगे जाकर हम प्रभाव देखते हैं। इसी का एक बड़ा प्रभाव हम आगे जाके ये देख सकते हैं कि क्या हुआ। इसके जितने भाई थे, कौन? यहूदा के जितने भाई थे, वो लोग उनको निकाल नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? उनको निकाल नहीं पाए। और वो लोग जो थे, वो लोग कई क्षेत्रों में असफल होते गए। पहले कौन असफल हुआ? यहूदा असफल हुआ। यहूदा असफल हुआ। यहूदा के असफलता के बाद, उनकी विफलता के बाद, अब आगे आप जितनी आयतें पढ़ते हैं, ये 15 आयत के बाद, 19 आयत के बाद, माफ कीजिए, 19 आयत से लेकर उसकी जो 36 आखिरी आयत है, यहां तक हम इन सारे गोत्रों की असफलता को देखते हैं। असफलता मालूम है क्या है? असफलता यह है कि वे उन्हें निकाल नहीं सके। वो अपने दुश्मनों को, वे अपने शत्रुओं को निकाल नहीं सके। यही सबसे बड़ी असफलता है। और सफलता क्या है? सफलता है पहला अध्याय उसकी 8 आयत, और उसने उन्हें ले लिया और तलवार से उसके सब निवासियों को मार डाला और उनके नगरों को जला दिया। पहला अध्याय यरूशलेम के साथ जो किया वो सफलता है, लेकिन नहीं निकाल पाना ये विफलता है। खत्म कर देना, नाश कर देना वो सफलता है, नहीं निकाल पाना वो असफलता है। और यही असफलता आप बार बार आप देखेंगे। पहला यहूदा असफल हुआ, उसके बाद फिर आप 21 आयत में पढ़ें तो बिन्यामीन के विषय में पढ़ेंगे, और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीन के लोगों ने नहीं निकाला था। वो लोग उनको निकाल नहीं सके, ये उनकी असफलता थी। उसके बाद फिर क्या है? 27 आयत में, 27 आयत पढ़िए। ना ही मनशे ने अपने गांव समेत बेताशीन के निवासियों और उसके गांवों को, या तानाक के निवासियों को और उसके गांव को, और दोर और उसके निवासियों और उसके गांव को, युबलतान के निवासियों और उसके गांव को, और मगिदो के निवासियों और उसके गांव को नहीं निकाला। नहीं निकाला, मनशे ने उनको नहीं निकाला, है ना। बिन्यामीन ने यबूसियों को नहीं निकाला। उसके बाद क्या है? 28 आयत। और जब इज़राइल सामर्थ्य हुआ तब उन्होंने कनानियों से बेगारी कराई, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। नहीं निकालना ये पराजय है। और उसके बाद क्या है? 30 आयत के अंदर, न ही जबलून ने कित्रोन के निवासियों और नहलोन के निवासियों को निकाला। जुबलून ने भी कित्रोन को और नहलोन के निवासियों को नहीं निकाला। उसके बाद 31 आयत, आशेर की असफलता। ना ही आशेर ने अक्को के निवासियों को
ना ही सिदोन के निवासियों को, न ही अहबलाब के, न ही अकजीब, न ही हेलबा, न ही अपिक और न ही रहोब के निवासियों को निकाला, नहीं निकाला, नहीं निकाला। इसी प्रकार से 33 आयत क्या लिखा है, न ही नप्ताली ने बेत शेमेश के निवासियों को और न ही बेत शान के निवासियों को निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेत शेमेश और उनके अधीन हो गए। नहीं निकालना, जहां जहां लिखा है नहीं निकाला, वहां वहां वो उनकी पराजय को, उनको जिसे कहना चाहिए उनकी हार को दर्शाता है, क्योंकि जो उनको नहीं निकाला बाद में वही लोग उनके लिए उनके पांजे में कांटे के समान चुभ गए। यही लोगों ने फिर बाद में इन लोगों को क्या किया, बाद में परेशान किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहूदा इनका अगुआ था, यह अगुए के रूप में आगे बढ़ता था। वो एक तरह से उनका जिसे कहना चाहिए आदर्श था, लेकिन धीरे धीरे यही आदर्श अपने कार्यों में 8 नगर जीते, 8 बार विजय पाया, लेकिन बाद में धीरे धीरे परमेश्वर के साथ संबंध धीरे धीरे पुअर होता चला गया, कनेक्शन पुअर होने लग गया। पहले तो एकदम 30 Mbps की स्पीड आ रहा था, बाद में केवल 15 और 5 और 2 KB की स्पीड पर आ गया। परमेश्वर के संबंध के मामले, परमेश्वर के साथ नेटवर्क कमजोर होता चला गया, परमेश्वर के साथ नेटवर्क यहूदा का कमजोर होता चला गया, और 8 नगरों को जीतने वाला बाद में तराई के निवासी जिनके पास लोहे के रथ है उनको निकाल नहीं पाया, वो नहीं निकाल पाया। उसके बाद उसके भाई लोग भी, चाहे बिन्यामीन हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे मनशे हो, चाहे एप्रेन हो, चाहे जबलून हो, चाहे नप्ताली हो, चाहे आशेर हो, चाहे दान हो, चाहे यूसुफ हो, ये सब के सब क्या होते चले गए। आगे की 21 आयत से लेकर 36 आयत के अंदर ये सब लोग, चाहे बिन्यामीन, चाहे मनशे, चाहे एप्रेन, चाहे जुबलून, चाहे आशेर, चाहे नप्ताली, चाहे दान, ये सब के सब विफल होते चले गए। ये भी उन लोगों को निकाल नहीं पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत बना हुआ है, हम हर क्षेत्र में क्या है, विजयी हैं। लेकिन जिस समय से हमारा नेटवर्क, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कमजोर हो जाएगा, हमारी हार सुनिश्चित होती चली जाएगी, हम हारते जाएंगे, हम खोते चले जाएंगे। लेकिन जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर में विजयी हैं। हालेलुया। ये बात पहले अध्याय के अंदर हमारे को सीखने के लिए मिलती है। जब परमेश्वर साथ रहा, ये इजरायली लोग जीतते गए, यहूदा के लोग जीतते गए। लेकिन जब एक समय आया जब यहोवा यहूदा के साथ तो था, लेकिन लेटर ऑन परमेश्वर के साथ इनके संबंध कमजोर होते गए, और कमजोर होने के कारण कुछ थोड़े से लोहे के रथों से भी वे हार गए, वे घबरा गए, उनको निकाल नहीं पाए। हालेलुया। कोई लोहे का रथ आपके आत्मिक जीवन को रोकने ना पाए, कोई ऐसी बात आपके जीवन को रोकने ना पाए जो आपके संबंधों को परमेश्वर के साथ कमजोर करती है। इसलिए बी विजिलेंट इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। अपने आत्मिक जीवन में विजिलेंट रहें, सचेत और सावधान रहें। कोई वचन में लिखा है, कोई छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारी दाख की बारी को नाश न करने पाए। कोई छोटी लोमड़ियां आपकी दाख की बारी को नाश न करने पाए। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में सचेत और सावधान रहे। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा से आप सभी को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।